कक्षा 9 में नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए इंग्लिश का भी टेस्ट होता है। जैसा मैंने तुमको बताया पिछली वीडियोस में कि इसमें क्या किया जाता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट लिया जाता है। एक वाक्य दिया रहता है 2-3 लाइन का, उसे संबंधित कुछ वर्ड्स 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, सही ऑप्शन का उत्तर देना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर एक सरकार का गठन करें। इसको हिंदी में क्या कहेंगे मालूम है तुमको? 2 या 2 से अधिक दल मिलकर कोई सरकार बनाते हैं तो उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। क्या कहते हैं? गठबंधन। अब इसका तुमको क्या कहा जाएगा? इसका कहा जाएगा इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश होगी कोलिशन। क्या होगा? कोलिशन। इस तरह एक्सेसिव इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिलायंस ऑन अ पार्टनर, मतलब किसी से बहुत ज़्यादा भावुक या मनोवैज्ञानिक जुड़ाव होना। तब इसमें क्या होगा? इसका तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? हिंदी भी इसकी समझ लो। प्रश्न आपका इंग्लिश का ही आएगा कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे। सही ऑप्शन सह निर्भरता, या इसको कह सकते हो, क्या कहोगे? को डिपेंडेंसी, एक दूसरे पर निर्भर होना। अगला है ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन फीचर और एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, लोगों का समूह जिनमें जिनका व्यवहार समान हो, है ना, या जिनके फीचर समान हो। फीचर्स मतलब गुण समान हो। समूह, इसको क्या कहते हैं? समूह। अंग्रेजी में कहते हैं कोहार्ट। एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट ट्रबल और कॉन्फ्लिक्ट गोइंग टुगेदर वेल। इसका क्या मतलब होगा? साथ साथ रहना बिना कष्ट के या बिना झगड़ा के, अच्छे से साथ साथ रहना। इसको हिंदी में जो भी कहते हो, देखो क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन तुमको चुनना होगा। अनुकूल, क्या कहते हैं? अनुकूल। अंग्रेजी में कहते हैं कंपैटिबल। अगला है कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज फोटोग्राफ्स, स्टोरीज, फैक्ट्स, ईटीसी दैट हैव बीन गैदर्ड टुगेदर एंड प्रेजेंटेड एज अ ग्रुप स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। मतलब क्या है? फोटोग्राफ या स्टोरी या फैक्ट्स, ईटीसी माने होता आदि, है ना। ईटीसी लिखा तो उसका मतलब आदि। इनका सबका कोई एक समूह हो, एक किताब के रूप में हो, इसको कहते हैं सारांश। अंग्रेजी में कहते हैं कंपेंडियम। क्या कहते हैं? कंपेंडियम। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में कोई कार्य होना, इसको क्या कहेंगे? समवर्ती या कंकरेंट, साथ साथ होना, कंकरेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का जुड़ा होना, है ना, या कोई कार्य एक साथ होना, तो इसको संयोग कहते हैं, स्थिति वो कहते हैं, संकट काल कहते हैं, कंजंक्चर कहते हैं अंग्रेजी में। हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के परिणाम स्वरूप कुछ होना, है ना। तो इसको क्या कहोगे अंग्रेजी में? क्या कहोगे? सोचो, हिंदी में बताओ। ये सब तुम लोग रट डालो, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। फलस्वरूप, क्या कहेंगे? फलस्वरूप। फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। 4 अंग्रेजी के ऑप्शन दिए होंगे, उसी में तुमको खोजना होगा। ग्रुप्स ऑफ पीपल, कंपनीज, ईटीसी दैट एग्री टू वर्क टुगेदर, मतलब लोगों या कंपनियों का समूह जो एक साथ काम करते हैं या एक साथ काम करने के लिए सहमत होते हैं, उनको क्या कहोगे? संघ कहोगे। क्या कहोगे? संघ। अंग्रेजी में कहें कंसोर्टियम। ये इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स दैट मे आर मे नॉट हैपन, ऐसी घटनाएं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, कुछ पक्का नहीं है। क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? आकस्मिकता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी।
ग्रुप्स ऑफ व्हीकल्स और शिप्स दैट आर ट्रेवलिंग टुगेदर यूजली फॉर प्रोटेक्शन। इसका मतलब हुआ वाहनों या जहाज़ों का समूह जो कि एक साथ चलता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, उसको कहते हैं काफिला। काफिला हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वॉय। सेरेमनी हेल्ड इन अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज व्हेन स्टूडेंट्स रिसीव देयर डिग्रीज। एक ऐसा समारोह किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जहां बच्चे या छात्र छात्राएं अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं, उपाधियां प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह। क्या कहते हैं? दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन। इस तरह के प्रश्न नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और अटल आवासीय स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पर्सन्स दैट समबडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? घनिष्ठ मित्र कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनी। मतलब तो अपने जो घनिष्ठ मित्र को क्रोनी कह सकते हो। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैविंग और सीमिंग टू हैव अ हिडन मीनिंग, मतलब ऐसा कोई वाक्य शब्द जिसको हम समझ न सके और कोई छुपा अर्थ हो, उसका स्पष्ट अर्थ न हो, तो उसको क्या कहेंगे हिंदी में? छिपा हुआ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक। ये समझ लो, ये चीजें याद कर लो, नोटबुक में अपने लिख लो, ये कुछ न कुछ इसमें से आ सकता है। फूड दैट इज कुक्ड इन अ पर्टिकुलर वे, स्टाइल ऑफ कुकिंग, मतलब खाना अगर किसी निश्चित तरीके से पकाया जाए या कुकिंग का स्टाइल, खाना पकाने का स्टाइल, उसको क्या कहोगे? भोजन। भोजन तो है ही है, लेकिन इसकी स्टाइल को क्या कहोगे? भोजन। कुजीन। क्या कहते हैं? कुजीन। क्या कहते हैं? कुजीन। मूविंग और एक्टिंग टू स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे कोई काम करना, बहुत धीरे धीरे काम करना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? समय नष्ट करना, समय बर्बाद, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डॉडल। डॉडल। क्या कहते हैं? डॉडल। इसके बाद फर्स्ट टाइम एन एक्टर, म्यूजिशियन, एथलीट ईटीसी डज समथिंग इन पब्लिक और फॉर द पब्लिक, मतलब अगर कोई एक्टर, कलाकार, कोई संगीतकार, कोई खिलाड़ी अगर कोई काम पब्लिक में करता है या पब्लिक के लिए करता है तो उसको कहते हैं पदार्पण, पहली बार काम करता है कोई। अंग्रेजी में कहते हैं डेब्यू। क्या कहते हैं? डेब्यू। अगला है मनी दैट इज लेस देन द अमाउंट दैट इज नीडेड, जितनी जरूरत है उससे कम धन। क्या कहेंगे? जितना धन तुमको जरूरत है उससे कम धन, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? सोचो। सोच के बताओ। घाटा। क्या कहते हैं? घाटा। और अंग्रेजी में कहते हैं डेफिसिट। क्या कहते हैं? डेफिसिट। डेफिसिट माने होता है घाटा। एंड आर फेलोर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन आइडिया, अ कंपनी, ईटीसी। डेथ ऑफ अ पर्सन, ईटीसी माने आदि। किसी संस्थान का या किसी विचार का या किसी कंपनी का समाप्त हो जाना या किसी व्यक्ति की मृत्यु, उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? डिमाइस। क्या कहते हैं? डिमाइस। डिमाइस मतलब मृत्यु होना। फूड दैट अ पर्सन और एनिमल यूजुअली ईट्स, कोई व्यक्ति या कोई जानवर जो खाना खाता है उसको क्या कहते हैं? जो खाना खाया जाता है भोजन कहते हैं। और भोजन, डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। डाइट माने भोजन। इसी तरह तुमने कुजीन पढ़ा था, कुजीन और डाइट में कोई अंतर है क्या? देख के बताना भाई। तो इस तरह तुम लोग ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
और ये नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे जो बॉक्सेस दो दिए गए हैं, इसमें तुम लोग क्लिक करोगे तो तुमको और अन्य अभ्यास मिलेंगे। तो मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, आसानी से तुम लोग इन परीक्षाओं में इंग्लिश का सेक्शन क्लियर कर सकते हो।